अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10 सिंध बोर्ड, इसकी जो बुक नई आई है, इसका चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया था और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ सिंध बोर्ड की बुक अब नहीं है। अब ये फेडरल बोर्ड में भी ये सेम चैप्टर है, पंजाब के बोर्ड्स में के अंदर भी ये सेम चैप्टर है। तो तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। मैं आज की वीडियो में आपको इसके नोट्स भी दूंगा इस चैप्टर के। और ये देखें, ये जो चैप्टर है ये अब आप चेक करें तो ये फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाया जा रहा है, सिंध बोर्ड में भी पढ़ाया जा रहा है सेम यही चैप्टर, और यही चैप्टर अब पंजाब बोर्ड में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, ये 10 क्लास का जो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है, ये वाली नई बुक के अंदर भी ये एसिड बेस एंड साल्ट है। चैप्टर नंबर 2 है, पुरानी जो अभी नई बुक आई है आपकी सिंध बोर्ड की, और फेडरल बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 10 है, यहीं से स्टार्ट होता है पहला चैप्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहले एसिड बेस की डेफिनेशन आएगी कि कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें आप थ्योरी हम पढ़ेंगे 3, आर्हेनियस थ्योरी है और उसके बाद लोरी ब्रांस्टेड की थ्योरी है। ये आपको पूरी मैं डिटेल बताऊँगा। ये 3 क्वेश्चन इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये नोट्स में देखेंगे तो इसके अंदर भी सबसे पहले आर्हेनियस एसिड ही है। तो जो आर्हेनियस थे, उन्होंने 1787 के अंदर एक संस्थान है, उन्होंने एसिड की जो डेफिनेशन बताई, यानी कि तेज़ाब क्या होता है। एसिड तेज़ाब होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड इज़ द सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट इन aqueous solution टू गिव अ हाइड्रोजन आयन। तो वो ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ये जिस तरह HCl है, HNO3 है, CH3COOH है, H2SO4 है, ये इनके मुताबिक ये सारे एसिड हैं, क्योंकि जब ये दे आयोनाइज इन aqueous solution टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन, बकौल इनके ये एसिड हैं। और ये आपकी जो बुक है इसके अंदर भी आर्हेनियस की जो डेफिनेशन है एसिड की यहीं लिखी हुई है। ये देखें, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आर्हेनियस की। अकॉर्डिंग टू दिस द एसिड इज़ द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब पानी में डिज़ोल्व हो तो H आयन बने। अब H आयन क्या होता है, ये आपको मालूम है कि जिस तरह पानी है, तो पानी क्या है, H2O है। पानी 2 जो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो H2O। तो इसके अंदर H एक साइड पे पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो OH क्या होता है, ये नेगेटिव आयन है, और H आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है। ये देखें, पानी, ये जो शो किया गया है, ये पानी का जो कंपाउंड है उसको तोड़ा गया है। H आयन और OH आयन, ये क्या है, ये पानी का जो आयन है उसको तोड़ा गया है, पानी का जो कंपाउंड है उसको तोड़ा गया है, और उसको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में इसको तोड़ा गया है। तो ये आर्हेनियस ये कहते हैं कि जब जो भी एसिड पानी को इस तरीके से तोड़े कि उसमें से H आयन अलहदा हो जाए, तो वो एसिड है, और OH जो है ये बेस है। तो यही डेफिनेशन आर्हेनियस के मुताबिक एसिड की है, और बेसिक की डेफिनेशन ये है, ये बेस की। बेस इज द सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट का मतलब है प्रोड्यूस इन aqueous solution टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करे जब डिज़ोल्व हो, डिसएसोसिएट डिज़ोल्व हो पानी के अंदर, तो उसके बाद क्या हो, वो OH यानी कि नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, तो वो बेस है। जैसे कि उन्होंने उनके मुताबिक NaOH, KOH, NH3OH। तो ये याद रखें, जिसके अंदर OH है ना, जो भी कंपाउंड है जिसके अंदर OH है, वो आर्हेनियस के मुताबिक बेस है, और जिसके अंदर H है, OH नहीं है, वो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड है। लेकिन ये सच नहीं है, बाद में इसके अंदर तब्दीली आई थी। तो ये आर्हेनियस कंसेप्ट है। लिमिटेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पेपर में नहीं आता, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। लिमिटेशन आज तक नहीं आई पेपर के अंदर। लिमिटेशन यही है कि ये उन्होंने, वैसे आप पढ़ लो अपनी नॉलेज के लिए, कि जी H आयन की अगर हम बात करें, दिस कंसेप्ट इज़ अप्लाइबल ओनली इन द aqueous solution एंड द डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन द नॉन aqueous मीडियम। तो ये तो सिर्फ aqueous solution यानी कि पानी में जब डिज़ोल्व हो जाए कोई, तो उस वक्त पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो एक नेचर में हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल कि ये एसिड है ये बेस है, यही वजह है कि इस पे और काम करने की ज़रूरत थी।
तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्स यानी कि OH आयन। अब अगर जिसमें H हाइड्रोजन और OH है ही नहीं तो उसके बारे में कंसेप्ट कोई कुछ भी नहीं दिया आर्हेनियस ने, और वहाँ पे वो खामोश थे। जिसमें OH भी नहीं है और H भी नहीं है, जैसे CO2 है, ठीक है, तो अब CO2 में तो ना H है ना OH है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो ना H आयन बनेगा ना OH आयन बनेगा। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी ये इसमें और वर्कआउट करने की ज़रूरत थी। उसके बाद जो कंसेप्ट आया नेक्स्ट, ये लिमिटेशन भी यहाँ पे भी देख लें, यही है। नोट्स में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके लिए ये नोट्स बिल्कुल वैलिड है, आपकी ये इस चैप्टर के आप नोट्स यहाँ से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी है, ये 1923 में आई थी और ये लेटेस्ट थ्योरी थी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन थी, इसके अंदर भी कुछ तशनगी रह गई थी। अब लोरी ब्रांस्टेड ने ये कहा, डिस्क्राइब द ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट अबाउट एसिड in 1923 the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry। एक तो ये याद रखिएगा, ये ब्रांस्टेड लोरी को एक नाम नहीं है, ये दो साइंसदान हैं, एक डेनिश साइंटिस्ट है जिसका नाम ब्रॉन्स्टेड है और एक जो इंग्लिश केमिस्ट हैं जिनका नाम लोरी है। लेकिन इन्होंने दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट देयर theories of the acid and base on the basis of proton transfer according to this concept। उन्होंने जो लिया, उन्होंने कहा जी जो लोरी के ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड वो है, एंड एसिड इज द सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस एज लाइक HCl। उन्होंने कहा जो डोनर है, प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है। अब यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट होंगे हमारे नए, वो बोलेंगे जी कि हमने तो आज तक डोनेशन इलेक्ट्रॉन की पढ़ी है, तो प्रोटॉन की डोनेशन कहाँ से आ गई। बिल्कुल सवाल आपका वैलिड है, आपने यही पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है और कोई भी प्रोटॉन की डोनेशन नहीं होती। कंसेप्ट जो एक्सेप्ट करता है वो भी जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उसके अंदर आपने यही पढ़ा है पिछले साल कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट भी होते हैं और वो एक्सेप्ट भी होते हैं आउटर मोस्ट शेल से अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटॉन के डोनेशन की, तो इसीलिए तो यही मसला आया बाद में। और इसके अंदर जो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी, इसके मुताबिक HCl एक्ट एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट एज एन बेस। अब HCl के अंदर ये देखें, HCl और NH3 का जब रिएक्शन होगा और ये रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन पिछले में चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, तो NH4 बनेगा और क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन ये सेपरेट हो जाएगा। अब क्या हुआ, HCl जो है इसके अंदर से क्लोरीन अलहदा हुई और हाइड्रोजन NH3 के साथ मिलकर NH4 बन गई। तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा जिसने एक प्रोटॉन दिया वो HCl था, तो ये एसिड है, और जिसने लिया वो क्या है, बेस है NH3। तो हालांकि जो पहले वाले जो थ्योरी है उसके मुताबिक NH3 एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये NH3 बेस है। सिमिलरली व्हेन HCl डिजॉल्व इन द वाटर, HCl एक्ट एज अ एसिड एंड H2O एज अ बेस। जब पानी के अंदर डिजॉल्व करो HCl को तो वो क्या होगा, HCl फिर क्लोरीन अलहदा हो जाएगी और ये वाले हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और ये H3O बनेगा। तो यहाँ पे भी जिससे क्लोरीन अलहदा हो गई और ये हाइड्रोजन यहाँ से इसमें आ गई, तो ये जो दे रहा है ये एसिड है और जो बेस ले रहा है, ये जो ले रहा है वो बेस है। ये कंसेप्ट था ब्रांस्टेड-लोरी का, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम थी और ये भी इसके अंदर भी लिमिटेशन थी। ये इसकी लिमिटेशन ये है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ सर्टन सब्सटेंसेज विच बिहेव एज अ एसिड थ्रू दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं सब्सटेंसेज हैं जो प्रोटॉन तो डोनर नहीं है लेकिन वो फिर भी एसिड हैं, जैसे SO3 है। अब इसके अंदर कोई डोनेशन नहीं हो रही प्रोटॉन की, तो ये इसकी तशनगी को ख़त्म करने के लिए नई थ्योरी आई जो, तो लीविस के मुताबिक जो एसिड है और वो बेस है, उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन बताई एसिड और बेस की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पेयर के हिसाब से इसको डिफाइन किया। एन एसिड इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन
इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो डोनेट करे वो बेस है। जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो है लीविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लीविस के मुताबिक बेस है। ये देखें यहाँ पे ये पानी H2O, और जो जब हाइड्रोजन यहाँ से ये पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये एसिड क्या है, ये एक्सेप्टर है, और जो डोनर है वो बेस है। इसके एग्जांपल दें। और उसके बाद इसका जो मेन है अब आगे pH और pOH का कंसेप्ट। तो pH क्या होता है जी? pH होता है द कंसेप्ट ऑफ pH वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द डैनिश केमिस्ट सोरेन रैडर। ये इन्होंने pH के बारे में क्या कहा? pH is an abbreviation for the potential hydrogen and is a scale used for measurement of the relative acidity। तो एसिडिटी को या बेसिडिटी को नापने का जो एक स्केल है, किसी भी एसिड की एसिडिटी को नापने का या बेस की बेसिडिटी को नापने का जो मेजर करने का जो स्केल है वो pH एंड pOH है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन और pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH। ये याद रखें बस। pH किसके बराबर है? नेगेटिव लॉगरिथम के बराबर है H आयन के, और pOH किसके बराबर है? नेगेटिव लॉगरिथम OH के बराबर है। और दोनों को प्लस करो, pH प्लस pH और pOH को, तो ये 14 के बराबर होता है। क्यों? जो इसकी मेजरिंग रेंज है वो 0 से लेके 14 तक है। ये आप यहाँ पे इसके अंदर ये देखें, जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके ये सारे न्यूमेरिकल भी और जो इसकी एक्सरसाइज है इसका सलूशन कराऊंगा। ये वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके ये एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, और जो इसके न्यूमेरिकल हैं बुक के एंड पे, ये वाले न्यूमेरिकल जो है, ये बुक के जो एंड के, ये भी नहीं सॉरी बुक के एंड पे जो न्यूमेरिकल हैं ये वाले, ये न्यूमेरिकल सारे भी मैं आपको, ये 3 न्यूमेरिकल हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल का सलूशन भी दूंगा, और जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं 2 उनका सलूशन भी दूंगा, और इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए होंगे, और ये सॉल्व एग्जांपल भी इसके अंदर हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी सॉल्व हैं ऑलरेडी, इनके अंदर ये न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हैं। तो जो बच्चे यहाँ से जिनको मदद मिल जाएगी वो भी कर लें, और जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये वाली बुक नहीं है, इसके क्वेश्चंस के आंसर सारे इसमें मिल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो सिंध बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। तो ये नोट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम नोट्स का PDF लिंक मौजूद होगा। आप यहाँ पे MCQs ये देखें कितनी MCQs हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के 73 MCQs हैं और उनके ये सोल्यूशन भी हैं। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि 40% MCQs हों, तो इसलिए आपने इन MCQs को भी कर लेना है। आपकी बुक के भी सारे MCQs इसी से हो जाएंगे, और ये जो नोट्स हैं ये तो बड़े ऑथेंटिक नोट्स हैं इस चैप्टर के। और ये नोट सिर्फ सिंध बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ये फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, तमाम जो बोर्ड हैं उनके लिए, सब के लिए ये बेनिफिशियल हैं, सब इनसे मदद ले सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह आपको न सिर्फ हम अपडेट रखेंगे, आपको सॉल्यूशन भी देंगे तमाम, और साथ साथ गेस्ट पेपर इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे तमाम सब्जेक्ट के। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।